हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग परिसज्जा का वर्गीकरण और प्रक्रिया पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे परिसज्जा की वर्गीकरण क्या क्या है। तो देखिए, वस्तु पर की जाने वाली परिसज्जा व परिकृतियों को कई प्रकार से विभाजित किया गया है, जैसे स्थायी, अस्थायी परिसज्जा, गीली, सूखी, विधि द्वारा परिसज्जा, आधारभूत परिसज्जा, सजावटी परिसज्जा आदि। परंतु विधि के आधार पर परिसज्जा दो प्रकार की होती है, रासायनिक और यांत्रिक परिसज्जा। तो देखिए, रासायनिक परिसज्जा क्या होती है। रासायनिक परिसज्जा में रसायनों जैसे क्षार, विरंजक, अम्ल, ब्रोजा आदि के प्रयोग से रेशे की बनावट में स्थायी परिवर्तन लाया जाता है। रासायनिक परिसज्जा में हम निम्न प्रकार देखते हैं। पहली तो है मर्सराइजिंग। तो यह वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सेलुलोज के रेशों पे की जाती है। कपड़े को कास्टिक सोडे के घोल में भिगोकर उस पर तनाव दिया जाता है। इससे रेशे फूल जाते हैं, जिससे सूती रेशों की चिपटी और बलदार बनावट सीधी हो जाती है। रेशा चमकदार हो जाता है। कपड़े को कास्टिक सोडा के घोल से निकाल कर तेजाब के घोल में धो लिया जाता है, जिससे क्षार का प्रभाव खत्म हो जाता है। मर्सराइजेशन से कपड़े की मजबूती, रंग ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। स्लैक मर्सराइजेशन, तो इसका प्रयोग केवल बाने के लिए किया जाता है। इससे बाने की दिशा में खिंचाव मिलता है। इस विधि में सूती कपड़े को लंबाई की दिशा में खींच कर रखा जाता है। 1 मिनट के लिए कास्टिक सोडा के घोल में डुबोया जाता है। इसके बाद कपड़े को उबलते पानी में धोकर सुखा लिया जाता है। इस विधि से कपड़े के तंतु सूख जाते हैं। सूखने के बाद इनमें 15 से 20% लचक आ जाती है, जिससे कपड़े पहनने में आरामदायक हो जाते हैं। विरंजक, कपड़े की धुलाई के बाद जब विरंजन की क्रिया की जाती है तो कपड़े का कुदरती पीलापन, दाग धब्बा हटाने के लिए किया जाता है। समानतः सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्लोरीन युक्त पदार्थों का प्रयोग विरंजन के रूप में किया जाता है। सिलवट प्रतिरोधक परिसज्जा, तो इस परिसज्जा को क्रीज अवरोधक परिसज्जा भी कहते हैं, क्योंकि इस परिसज्जा का उद्देश्य वस्त्र में अनिच्छिदित और बिना प्रयोजन के पड़ने वाली परतों पर मोर या झुर्रियों से होने वाली हानियों से बचाना है। परिसज्जा का टिकाऊपन उसकी गुणवत्ता, वस्त्र की संप्रकृतता की मात्रा, परिसज्जा को लगाने और उपचार करने में सावधानी पर निर्भर करती है। वर्ष 1920 में इंग्लैंड में सबसे पहले रेजिन परिसज्जा का उपयोग किया गया, जो कपास और लिनन दोनों वस्त्रों के लिए उत्तम होती है। सिलवटों से बचाव हेतु उपयोग में लाया जाने वाला सबसे पहला रेजिन यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड था। समानतः सिल्वर प्रतिरोधक परिसज्जा में 3% रेजिन का उपयोग किया जाता है, जबकि धो और पहनो परिसज्जा में 7% रेजिन का उपयोग किया जाता है। इस परिसज्जा की प्रक्रिया में कपड़े को ब्रोजा से भर दिया जाता है। इसके बाद कपड़े को उच्च ताप और नमी वाले वातावरण में सुखाया जाता है। इससे कपड़े की लचक में सुधार होता है। सफ़ेद व हल्के रंग के कपड़े पे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग होता है, क्योंकि यह रंगहीन होता है, परंतु फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड गहरे रंग का होता है, इसलिए इसका प्रयोग गहरे रंग के कपड़ों पर किया जाता है। सूखने पर कपड़े सिलवट रहित हो जाते हैं और इन्हें इस्त्री की ज़रूरत भी कम पड़ती है। अवशोषक परिसज्जा, ये कपड़े की नमी सोखने की शक्ति में बढ़ोतरी करते हैं। यह परिसज्जा समानतः तौलिया, डायपर, अंतावस्त्र, खेल के कपड़ों आदि में प्रयोग किया जाता है। मैल मुक्ति परिसज्जा, मैल मुक्ति परिसज्जा का अर्थ वस्त्र की उस विशेषता से है जिसमें तेल जनित धब्बों को घर में वॉशर में धोकर हटाया जा सकता है। इस परिसज्जा का विकास टिकाऊ प्रेस वाले वस्त्रों के लिए किया जाता है, क्योंकि इन वस्त्रों में रेजिन की मात्रा अधिक होने के कारण उनमें मैल होने की समस्या अधिक गंभीर होती है, परंतु तंतु के रेजिन द्वारा तेल को अवशोषित कर लिया जाता है। रेजिन परिसज्जा हाइड्रोफोबिया होने के कारण तैलीय धब्बों को मुक्त नहीं करती, जबकि कपास के वस्त्र हाइड्रोफिलिक होते हैं, इसलिए उसमें उत्तम मैल मुक्ति का गुण होता है। शीघ्र ही वे मैल को मुक्त कर देते हैं। मैल मुक्ति परिसज्जा से सतह तेल
को कम आकर्षित करती है और शीघ्रता से गीली हो जाती है, और अधिक शीघ्रता से क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी। तो ये थी आपकी परिसज्जा, रासायनिक परिसज्जा की। रासायनिक परिसज्जा में यही इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपकी रासायनिक परिसज्जा थी। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट परिसज्जा पढ़ेंगे वो यांत्रिक परिसज्जा पढ़ेंगे। तो यांत्रिक परिसज्जा के जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ा दूंगी, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।